हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। पहले तो इस सेशन में हम करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, उसका प्रूफ देखेंगे, उसका थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और एसएससी के 2023 में जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बनाए गए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। कुछ ही सवाल हैं जो मैंने मॉक के रखे हुए हैं, वैसे मानिएगा ज़्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर ही हैं। ठीक है भैया जी, तो आइएगा शुरू करते हैं। सेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। पहले इस वाले फॉर्मूले से थोड़े से कम लेवल के सवाल आते थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आते थे। साल 2022 और 23 में इस पर बहुत अच्छे सवाल क्रिएट किए CHSL ने भी और CGL ने भी। उसकी वजह से इस सेशन में मैंने वो वाले सवाल रखे हैं और ये कंप्लीट सेशन पूरा आप मैं करा दूंगा। उसके बाद इस पर बेस्ड सवाल जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। फॉर्मूला है भाज्य इक्वल्स टू भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। ये है फॉर्मूला, ये आप जानते ही होंगे। कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो उसके लिए भी लिख देता हूं मैं, वैसे भी इंग्लिश में गलत लिख सकता हूं तो देख लेना ना। ये भाज्य डिविडेंट होता है ना, अगर मैं गलत लिख दूं तो मानना नहीं, ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। इंग्लिश में पता नहीं डिविडेंट ही होता है वैसे ना। डिविडेंट DIVIDENED, डिविडेंट बराबर डिवीजर DIVISOR इनटू भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशंट, क्वोशंट QUOTIENT और प्लस शेषफल तो रिमाइंडर है ही हमारा। बात मानते हो कि नहीं? इस वाले फॉर्मूला पर ये वाला सेशन बेस्ड है। जो भी कोई सवाल होगा वो इस वाले फॉर्मूले से हो रहा होगा। ठीक है भैया जी, पहले हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूले का जन्म कहाँ से हुआ है, इसका थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और फिर सीधा सवाल शुरू कर देंगे। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइएगा और मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं एक सिंपल सा मान लीजिएगा एक नंबर ले लेता हूँ 27। बात मानते हो? इसको हम 5 से डिवाइड मारते हैं। ठीक है भैया, तो आप जानेंगे 5 बार चला जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला बनाने वालों ने कहा कि ये जो आया है 5, ये जो 5 आया है ये हमारा भागफल है। ये जो 5 आया है ये हमारा भागफल है, ध्यान से समझो। ये जो 2 आया है ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर बोले तो शेषफल है। ठीक है, और ये जो 5 आया है, ये जो 5 आया क्या 5 दिया ही हुआ था, ये क्या है, ये हमारा है भाज्य, भाजक, भाजक, और ये वाला जो है वो है हमारा भाज्य। ठीक है, ये होती है बेसिक फॉर्मेशन। हमने 27 एक एग्जाम्पल के लिए लिया, इसे 5 से डिवाइड किया तो 5 भागफल आया, शेषफल आया 2। इसको शेषफल कहेंगे, इसको भागफल, और ये जो वाला बीच में नंबर होता है ये होता है भाज्य, ये वाला, और ये भाजक होता है ये इधर वाला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना है जरा ध्यान से समझना। देखो मुझे 20 ये मैंने निकाल दिया, सिंपल होता है। अगर मुझे 27 तक पहुंचना है तो ध्यान से समझना, क्या मैं 27 तक ऐसे नहीं जा सकता कि इस 5 में मल्टीप्लाई कर दूं। 5 पंजे कितने हो गया, 25 हो गया, और ये रिमाइंडर है ना इसको 2 ऐड कर देता हूं तो 25 और 2 कितने हो गए, 27 हो गए। अरे बोलते नहीं हो। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान समझना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा मैं भाजक की भागफल में मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अच्छा, बाद में क्या कर रहा हूं, बाद में मैं शेषफल मतलब 2 ऐड कर दे रहा हूं, 2 ऐड कर दे रहा हूं, तो शेषफल ऐड कर दे रहा हूं। देखेंगे भाजक क्या था मेरा 5 था और भागफल कितना था मेरा, ये भी 5 था, और मैं 2 ऐड कर रहा हूँ 2। तो मुझे मिल क्या रहा है, ये 27 मिल रहा है। मिल क्या रहा है, ये 27 मिल रहा है, और मैंने बताया 27 क्या है, ये है भाज्य, तो इट इज भाज्य। ठीक है, वही फॉर्मूला बनकर आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही इस फॉर्मूले का जन्म हुआ है। ठीक है, हम सवालों को बार बार ये चीज ना समझने के लिए इस फॉर्म में यूज करेंगे हर बार। भाजक टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश वाले डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस के
रिमाइंडर। अरे बोलते नहीं हो, ये कैसे आया? एक कोई सा भी फॉर्मेशन ले लीजिएगा और फिर उसको बताइएगा कि ये 27 कैसे आएगा, भाजक की भागफल में मल्टीप्लाई होगी और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, वही मैंने नीचे लिख दिया है। ऐसे ही फॉर्मूले का छोटा सा प्रूफ्ड है। तो ये हो गया MHP। ठीक है भैया जी, आइएगा अब यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। ये हो गया, अब हम बस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से जितने भी सवाल आज तक SSC के इतिहास में आए वो हम सारे कर लेंगे, अच्छी क्वालिटी के भी और थोड़े से नीचे भी। ठीक है भैया, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी 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 रफ कर देते हैं और इसे भी और इसे भी और इसे भी। इस फॉर्मूले को मैं रफ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी के सवालों में। ठीक है, अब इस सवाल को कीजिएगा। सवाल है CGL 2023 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। भाग के एक प्रश्न में हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। तो देखो, भाज्य को 10% अधिक ले लिया है उसने, ठीक है, और कह रहा है कि गलती से भाजक के रूप में मूल भाजक से 25% अधिक ले ली। तो ये जो भाजक है ये 25% अधिक ले लिया। अरे बोलते नहीं हो। और भाग के मूल का सही भागफल 25 था, ये सही था 25 और शेषफल आ रहा है 0। तो ये मानते हो कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई है। प्रांजल ने भागफल कितना प्राप्त किया जब ये दोनों की बढ़ोतरी हो गई? तो ऑप्शन है 22 और 21.25। भैया जी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है। इस वाले फॉर्मूले पर SSC के इतिहास में आज तक बना हुआ सबसे बढ़िया सवाल है। एक सवाल CHSL का और है, वो भी मैंने लिया हुआ है। देखिएगा जरा ध्यान से, सीरीज ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी का यूज करेंगे। कह रहा भागफल 25 आया, इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, भागफल 25 है। कब? जब ये 10% और 25% बढ़ाएगा तब कोई त्रुटि तो नहीं आएगी, लेकिन भागफल चेंज हो जाएगा। सही है। अभी अगर 25 है ना, क्योंकि परसेंटेज चल रही है, तो मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को 100 मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो भाज्य रहा होगा, अगर ये 25 और मैंने ये 100 मान लिया है, तो भाज्य 2500 ही तो रहा होगा। बात मानते हो कि नहीं? 100 से ये 25 बार चला जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 दिया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज में, इसलिए मैंने मान लिया है। अब ये कह रहा है कि अगर 10% ये बढ़ जाए, अगर ये 10% बढ़ जाएगा, क्या बढ़ रहा है? भाज्य बढ़ रहा है और भाजक 25% है। अच्छा, भाजक बढ़ रहा है 25%, अगर ये 25% बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने आप में 125%। बात मानते हो कि नहीं मानते? ये कह रहा है कि भाज्य 10% बढ़ जाएगा, ये 10% अगर बढ़ेगा तो ये 110% हो जाएगा, मतलब ये 2750 रुपये हो जाएगा। अरे बोलते नहीं है कसम। अगर ये 2750 हो जाएगा तो अब भागफल कितना आएगा? तो भागफल आएगा 125 दूनी होते हैं, देखो भैया जी 250, तो बचेंगे कितने हमारे 25 और 0 और ले लो, 125 दूनी 250। तो रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आ रहा है क्योंकि त्रुटि हुई नहीं है, लेकिन भागफल चेंज हो गया। आंसर है 22। ठीक है, इसी की सेम तर्ज पर एक और सवाल है CHSL का, इसे भी करिएगा। ये बिल्कुल अब तक के नए सवालों में हैं जो उन्होंने क्रिएट किए थे। करेंगे भैया जी, इसे रफ रहने देते हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे हटा देता हूं मैं, इसे भी हटा देता हूं और सवाल करेंगे। अब खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है, सॉल्यूशन बाद में देखना। ठीक है भैया, कह रहा है इसके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, 26.4 और 21.6, 27 एंड नाउ इट इज 30। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में हल करते हुए सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। मूल भाज्य से 10% कम थी भैया, इस बार कम है। कह रहा है गलती से भाजक के रूप में मूल भाजक से 20% कम ले ली, ये 20% कम है। अरे बोलते नहीं हो। और कह रहा है कि सही भागफल 24 आया, तो सही भागफल आया 24, ये एक्चुअल वैल्यू है, और शेषफल है 0, ये 0 ही है पहले की तरह। सेम वही सवाल है, यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई है, मतलब इस बार भी रिमाइंडर 0 आएगा। सुहास ने भागफल कितना प्राप्त किया होगा? कोई बात नहीं भैया, अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, भागफल जब 24 आ रहा है और सवाल परसेंटेज में दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप इसे 100 मान लीजिएगा।
अगर 100 मान लेंगे तो भाज्य को मजबूरन 2400 ही होना पड़ेगा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है। उसी केस में रिमाइंडर यहाँ शून्य बचेगा। बात मानते हो? सवाल में कहा गया कि भाजक को 20% कम कर दिया जाता है, तो भैया जी भाजक को 20% कम कर दोगे तो ये 80 बन जाएगा। कह रहा है कि इसको भाज्य को 10% कम कर दो, तो 2400 का 10% मतलब 90% हो जाएगा। तो 24 निम्मा होते हैं 216 मतलब 2160 हो जाएगा। अरे बोलो बेटा जी। और अगर यहाँ से देखोगे तो 0 से तो 0 खत्म, 27 अट्ठे 116, तो ये पूरा 27 बार चला जाएगा 216 और ये रिमाइंडर शून्य जो कहा गया है, ये आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन पर कीजिएगा। टाइप यहाँ से दूसरा लेंगे। इस सवाल पर फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज्यादातर होते हैं। इस वाले में ये वाला सवाल हो गया, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अरे फॉर्मूले की तो जरूरत पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं। सवाल लिखिएगा अगला, करें भैया जी आप इस सवाल को। ये कह रहा है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ती रहेगी ना हमें। भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल और भैया जी प्लस का शेषफल। ठीक है, सवाल है यदि किसी संख्या x को विभाजक के रूप में विभाजित किया गया। देखिएगा ये भाजक को ना विभाजक भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है, आप समझ ही गए होंगे। भाजक को विभाजक भी बोल देते हैं, इंग्लिश आप देख लेना। विभाजक भागफल का 4 गुना। ये जो विभाजक है मतलब भाजक इस भागफल का 4 गुना है और कह रहा है शेषफल का 2 गुना है। ये जो भाजक है ये इसका 2 गुना है शेषफल का। ठीक है, यदि शेषफल 80 मतलब एक डेफिनेट वैल्यू दे रखी है 80, कह रहा है कि x का मान बताइएगा, मतलब उसे जिससे भाज्य करेंगे किसी संख्या को 6480 और 8460 9680 और 4680। बड़ा ही आसान सवाल है आपके सामने। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि शेषफल 80 है, तो 80 पे सवाल शुरू करेंगे। कह रहा है कि भाजक इस शेषफल का 2 गुना है, तो मतलब 8 दूनी 16 160 रहा होगा। ये कह रहा है कि भागफल भाजक भागफल का 4 गुना है और मेरे पास जो भाजक की वैल्यू है वो 140 है, तो ये जो भाजक है ये भागफल का 4 गुना है, तो इसका मतलब जो भागफल है इसका 1/4 रहा होगा। अगर 1/4 रहा होगा तो ये 40 रहा होगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। समझो बात को ध्यान से। इसी सवाल में बच्चे गलती करते हैं। शेषफल है 80, भाजक है शेषफल का 2 गुना मतलब 160, यहाँ तक क्लियर स्टेटमेंट है। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो अगर मैंने ये 40 लिया ना तो देखो ये 4 गुना बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, कि हाँ बैठ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर हम पे 160 पहले से ही था और मुझे ये वाला निकालना था तो इसका 1/4 निकाल दूंगा। 140 का 1/4 निकालोगे तो 40 बैठेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 16 चौका 6400 हो गया और प्लस के 80 ऐड कर दीजिएगा, 6480 आंसर है। ठीक है भैया, अगला सवाल इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं। विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, विभाजक मतलब भाजक ये कह रहा है कि ये 12 गुना है। ओके, शेषफल का 5 गुना, भाजक की 5 गुना है मतलब ये वाले भैया 5 गुना है। कह रहा है कि शेषफल 36 है, मतलब ये शेषफल एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है 36। तो भैया भाज्य कितना होगा, मतलब ई पूछा है, वही फॉर्मूला बेस्ड है। ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूँ 2706 और 2796 और भैया जी 2736 और 2826। अरे बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। शेषफल दे रखा है 36 भैया जी, और कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है ना, तो इसका मतलब भाजक 36 पंजे 180 रहा होगा, बोलते नहीं हो। और जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, अगर ये 12 गुना है तो इसका मतलब भागफल 1/12 रहा होगा। 1/12 करेंगे तो 15 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। 15 की करेंगे भैया 18 में मल्टीप्लाई, तो 15 की 1 में करिएगा 150 और 15 × 120, तो 150 और 120 कितने हो गए 270, तो मतलब 2700 हो गया और प्लस के 36 ऐड करना है, 2736 इज योर आंसर। बोलते नहीं हो
वैसे भी यूनिट डिजिट 6 आएगी, लेकिन सब में यूनिट डिजिट 6 दे रखी है तो कोई मतलब बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला सवाल करेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये सवाल अभी हाल ही में जीडी के पेपर में आया हुआ है। इसे मैं रफ करता हूं, इसे भी रफ करता हूं, इसे भी रफ, और इसे भी रफ, और इसे भी रफ। ठीक है। ऑप्शन, भाग के किसी प्रश्न में भाजक मतलब डी, भागफल मतलब क्यू से 10 गुना है। भाजक मतलब भागफल से 10 गुना है, ई वाले भैया 10 गुना है, ऐसे पहले परफॉर्मा तैयार कर लेंगे। और शेषफल से 5 गुना है, ये भाजक की बात कर रहा है, ये वाले भैया इससे 5 गुना है। ठीक है। यदि शेषफल 46 रहा हो, मतलब 46 रहा हो, तो वही सेम सवाल है कि भाज्य कितना रहा होगा। 5328 और 5042 और 5336 और है 4276 करेंगे भैया जी। देखिएगा भैया, शेषफल 46 है तो यहीं से शुरुआत करेंगे। शेषफल तो 46 है, क्लियर स्टेटमेंट है, प्लस कह रहा है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो 46 का 5 टाइम्स करेंगे तो 246 पंजे होते हैं 230, तो 230 हो जाएगा। वरना जब 5 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आधा हो जाता है और एक जीरो चिपक जाती है 230, वरना मैंने 50 की क्लास में बताया था, वहां से आप देख लेना। और कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, ये ऑलरेडी 230 है और भागफल का 10 गुना है, तो इसका मतलब वो 1/10 रहा होगा, तो मतलब वो 23 ही रहा होगा। अरे बोलते नहीं हो भैया जी, 23 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 529 और 0 और प्लस के 6, तो भैया जी 53 यूनिट डिजिट 6 आएगा और ये आ जाएगा। फिर ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। ठीक है। 52 से 90 तो यही है, 46 और जोड़ेगा तो 53 36 हो जाएगा, ये तो बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी में आया हुआ ये बढ़िया क्वालिटी का सवाल है, एकदम A1 क्वालिटी का। ये वाला सवाल और कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। सवाल देखिएगा, सवाल बड़ा अच्छा है। ऑप्शन है, उम्मीद है आपको दिख रहे होंगे, और मैं भी उतार देता हूँ। बड़े बड़े ऑप्शन है, क्या उतार दूं? चलो उतार ही देते हैं। 4b² माइनस का a², अगर आपको ना दिख रहे हो वहां पे तो आप यहां से देख लीजिएगा। 3 हो गया, ये हो जाएगा 4b माइनस के 2a अपॉन a² और बराबर ये 2 हो गया, और ये है a+1 का होल स्क्वायर और बराबर 4b हो गया, और एक और है a और ये है a+2 और अपॉन b और बराबर है 4। ठीक है भैया जी। कहा गया विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना है, मतलब ई 4 गुना है भैया, और शेषफल का 2 गुना, भाजक ही 2 गुना होगा और ये यहाँ पे ये 2 गुना है, बोलते नहीं हो। यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य है, मतलब भाजक है ए, तो ये वाले जो भैया दे हैं इस बार ए हैं, और जो हमारे बी है वो भाज्य है, ये बी भाज्य दे रखा है, और हमें ये इक्वेशन बनानी है। इसमें तो के बाद जो डैश लग रहा है वो ये लिख रहा है कि ए और बी के बीच में संबंध बताना है कि क्या है, ये ऑप्शन है। ठीक है। जीडी का ये पेपर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम सवाल करेंगे। हमें ये भाज्य दे दिया है बी, क्लियर स्टेटमेंट में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। भाजक दे दिया ए, क्लियर स्टेटमेंट में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, ऑलरेडी मेरे पास भाजक ए है, तो इसका मतलब भाजक 1/4 रहा होगा। इसी वजह से 2-3 सवाल फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू रख के करवाए थे, जिससे आपको ये वाला सवाल समझ में आ सके। यहाँ वैल्यू नहीं है, ये ए है तो ये 4 गुना दे रखा है, तो इसका मतलब भागफल a/4 रहा होगा। अब इसका 4 गुना करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, ए बचेगा, बोलते नहीं हो। प्लस कह रहा है कि भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो इसका मतलब शेषफल जो है आधा रहा होगा a/2। अब इसका 2 गुना करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, a ही बचेगा, यही कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये कोई ऑप्शन मैच कर सके। ठीक है, आएगा, देखते हैं जरा। मुझे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ 4 है, ऊपर a है, तो नीचे अगर 2 की मल्टीप्लाई कर लूँ और ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, नीचे 4 बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा देखो मुझे ध्यान से दिख रहा है ऑप्शन मैच कराने, पहली बात तो कहीं माइनस नहीं दिख रहा है ना। तो देखो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, ई दोनों बचे। a+1 का होल स्क्वायर के लिए मेरे पास a² + 1 + के 2a होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मेरे पास +1 नहीं है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा। अब चेक कर लेते हैं कि कैसे। 4 मुझे बराबर में लाना, b नीचे भेज दो, 4 इधर ले आओ और यहाँ से अगर a कॉमन ले लूँ तो a + के 2 बचेगा और नीचे यहाँ पर b पहुँचा देंगे, ये 4 ऊपर नीचे और b नीचे, और वही हमारा आंसर है 4 बराबर a + 1 बराबर b। सवाल को सॉल्व करते समय ऑप्शन पे नज़र जरूर रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप एक तरफ से सवाल सॉल्व करते हुए ला रहे हैं, क्या पता दूसरे स्टेप में पता चल गया हो कि आंसर तो यही बनेगा। इसलिए ऑप्शन को साथ में लेकर रखिएगा, ऑप्शनों पर नजर हो और सॉल्व करते रहो, जहां तुम्हें पता चले कि हाँ ये होगा मारो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरे बोलते नहीं हो बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी। 2736 वाला हो गया, 6480 हो गया, 22 हो गया और 5336 हो गया, ई वाला हो गया, 22 हो गया, और अब ये वाला सवाल। एक और सवाल लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाग के एक प्रश्न में भागफल 120 है, भागफल मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 120, कह रहा है कि भाजक 456 है, 456 भाजक मतलब ये है 456 है, शेषफल 4 है, शेषफल 4 है, तो भाज्य बताना है। ओहो, तो इनटू और ये प्लस कर देंगे और यहाँ से भाज्य मतलब x मान लीजिएगा। ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए, इतनी देर में तो वैसा आपने कर ही दिया होगा। 50633 और 54724 और एक 5053 5505 और ये 3। ठीक है, देखिएगा भैया लेबर क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आंसर आएगा देखो ये वाला, बताओ क्यों, ध्यान समझो। यहां देखो 0 है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, और 0 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा ना तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 आएगा मतलब आंसर सिर्फ यही पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल, ना ये पॉसिबल, ना ये पॉसिबल, क्योंकि बाकी की यूनिट डिजिट 3 दे रखी है। ऐसी चीजों को भी पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसी बड़ी डिजिट दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो चेक करना चाह रहा है कि आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी ये सवाल डिजिट सम से भी हो जाएगा, आप इसका डिजिट सम निकालिएगा और यहाँ मैच कर लीजिएगा, लेकिन डिजिट सम से लगाने से बढ़िया है कि आप यूनिट डिजिट लगा लीजिएगा। बाकी डिजिट सम का एक बढ़िया 1.5 घंटे की क्लास, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट और जितने भी सवाल बन सकते हैं उसकी आपको वीडियो मैंने आपको डलवाई दी है, वरना डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ा होगा, वहां से देख लेना। डिजिट सम पे 1.5 घंटे की क्लास है, बहुत मजेदार सेशन है, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, आइएगा। बाकी अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चेक कर लें। 12 छिंग 72, 7 बचेंगे, 12 पंजे 7 और 60 67 6 हो गया, 12 चौक 48 और 6 54 हो गया, और एक ये 0 और प्लस के 4, तो 54720 + 4 54724। नेक्स्ट सवाल, एक और करेंगे भैया जी, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ये भी अगला आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। यदि शेषफल 5 रहा होगा, शेषफल मतलब ये 5 है, और भाजक 80 है मतलब ये 80 है, और यहाँ पर भागफल 4 है मतलब 16 है, तो भाज्य बताइए मतलब ये x है। अगेन वही देखो, वही बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1280 ऑप्शन है, 1200 1180 है। पहले मैंने आपको सवाल कराए जो परसेंटेज बेस थे, जो लेटेस्ट थे, फिर फॉर्मूला बेस थे, फिर गुना वाले थे, और अब ये वाला है कि इसमें सीधी सीधी वैल्यू है, बस आपको भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल रट्टा मार के रखना है। पेपर में गलती हो जाती है, भाजक पहले आता है, भाज्य पहले चला जाएगा, सारा सवाल उलट पुलट हो जाएगा, ध्यान में रखना। 16 128 1280 और प्लस के 5, तो 1285 और आंसर, वरना यूनिट डिजिट से कर लेते, नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अगर ये नेक्स्ट सवाल आप कर दो, सीजीएल में आया हुआ ये सवाल है 2021 का, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सवाल है, आइएगा भैया जी देखते हैं भैया। एक संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित करने पर
मतलब वो भाजक है, मतलब ये वाली विभाजक और भाजक एक ही बात होती है। 545 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, तो अगर 545 और प्लस 445 ऐड करेंगे 5 4 9 5 4 9 मतलब 1000 की बात चल रही है, मतलब भाजक है हमारा 1000। भागफल पर उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है, तो इनका अंतर तुम्हें दिखाई दे रहा है 445 से 100 जोड़ो 545 और 10, तो अंतर का 2 गुना मतलब 110 का 2 गुना आता है। कह रहा है कि शेषफल 30 है, तो शेषफल कर दीजिएगा 30। तो संख्या बताइएगा, संख्या का मतलब यही संख्या मतलब भाज्य है, इसको मैं x मान लेता हूं, बोलते नहीं। ऑप्शन है 2 2 0 0 3 0 और 2 2 0 और 3 0, 1 2 2 और 0 और 1 2 5 0। ठीक है भैया, देखिएगा सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि देखिएगा लास्ट में 30 ऐड होगा, यहाँ 0 बन रही है बहुत सारी, तो लास्ट में 30 आएगा, ये खत्म हो गया, बचे ये दोनों एक जैसे ही लिख रहे हैं, बस 1 0 का फर्क है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 11 दूनी 22 तो मल्टीप्लाई होती है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल दोनों की मल्टीप्लाई हो, 11 दूनी 22, 22 के आगे 1 2 3 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4 और प्लस के हो जाएगा 30। तो अगर 30 ऐड कर दोगे यहाँ पर तो 2 0 आएंगे, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, यही आंसर। बोलते नहीं है खसमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। अगला सवाल, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इससे सवाल को लेंगे। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, 1043 मतलब ये भाज्य है इस बार, यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, फॉर्मूला ही लगेगा, फॉर्मूले पे ही कमांड रखनी है, फॉर्मूला अगर आगे पीछे करा तो मामला खराब। भाज्य 1043 है, कह रहा है देने पर भागफल 11 आता है, मतलब ई 11 आता है और शेषफल 20 है और ये 20 है। कुत्ते की आवाज आ रही हो ना तुम्हें भौंकने की, नालायक कान पे भौंके जा रहा है, क्लास चलती रहती है, डिस्टर्ब करता है और पता नहीं क्यों, क्या ही करें साउंड का, ये तो आएगी, देखो कुछ नहीं कर सकते हम। और शेषफल 20 है, तो भाजक ज्ञात कीजिएगा। भाजक मतलब ये वाले से x मान लेते हैं, और ये बीच में इंटू लगी रहती है, यहाँ प्लस बराबर में आ जाएगा। ऑप्शन है 83 और ये है 93, ये है 97 और ये है 87। अरे बोलो बेटा भैया जी कुछ नहीं करना है, इसको आप इधर ले आइएगा फॉर्मूले में, तो अगर माइनस के 20 कर देंगे आप तो बचेगा 1023, सही है, और बटे आ जाएगा 11 और बराबर हो जाएगा x। कट रहा है 11 निम 99 और 3 11 तिया 33, 93 इज योर आंसर। फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ। ठीक है, अगला सवाल भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा। ठीक है भैया जी, कर दीजिएगा। सवाल अपने सेशन पे चरम सीमा पे आ चुका है, इस सवाल को कर दो। CHSL में आया हुआ ये सवाल है, एकदम A1 क्वालिटी का। स्टार्टिंग में जो 2 सवाल कराए थे मैंने, या तो वो या फिर ये जो सवाल करा रहा हूं या फिर ये, इसी सेशन के सबसे मेन और इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बाकी के सब सवाल ये प्रैक्टिस के लिए हैं। ये वाले फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल स्टेट लेवल में ज्यादा आते हैं। SSC इन पर सवाल पहले बहुत पूछता था, अब कम पूछता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने सवाल कराए थे वो SSC के बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हैं जो हाल ही में पूछे गए हैं। बाकी ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल अक्सर आते रहते हैं, तुम्हें SSC में नहीं दिखेंगे तो स्टेट के किसी एग्जाम में दिख जाएंगे, दिल्ली पुलिस में दिख जाएंगे, घूम फिर के ये सवाल आते बहुत है। तो आपको पता होना चाहिए, हर क्वालिटी का सवाल बता दिया, जिसमें वैल्यू नहीं थी A और B मानकर करा हुआ था वो भी करा दिया, और ये सारी चीजें करा दी। सवाल लिखेंगे, भाग के एक प्रश्न में यह ज्ञात है कि भाज्य इतना है, बड़ा लंबा चौड़ा भाज्य है भैया जी, 37693। ठीक है, भागफल 52 है, मतलब ये 52 है, और कह रहा है कि शेषफल 52 से अधिक तथा 104 से कम है। ओहो, शेषफल 52 से अधिक और 104 के बीच में है, मतलब एक लिमिट सेट की हुई है, दिया नहीं है आपको। ओके, तो भाजक होगा, मतलब भाजक ई बताना है, मतलब ये x ले लिया, ये बराबर ले लीजिएगा और यहाँ प्लस ले लीजिएगा, जो भी कोई वैल्यू होगी। भाजक होगा 722, 723 और 724 और 725। ठीक है,
देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल पूछा एसएससी ने। इस बार क्या किया है, इस सवाल में शेषफल की रेंज दे दी है, आपको एक्चुअल शेषफल नहीं दिया। तो जब एक्चुअल दिया नहीं है तो एक्चुअल पे सॉल्यूशन कर भी नहीं सकते, तो हम कोई एक वैल्यू मान लेंगे इनके बीच की, ठीक है, और उससे देखेंगे कि भाजक कितना आ रहा है। बस वहीं से आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या रहा होगा। मैं कह रहा हूँ 52 से 104 दिया हुआ है ना, तो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ 100 मान लेता हूँ। 52 से 104 के बीच में है तो मैंने कहा 100 शेषफल है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 52 से ज्यादा हो, 104 से कम हो, 52 ही मान लो, 104 मान लो, मैंने 100 मान लिया। मुझे 100 में मजा आता है क्योंकि 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये इधर आएगा तो माइनस के 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 593, और ये इधर आ जाएगा तो ये 52 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा x। x मतलब भाजक की वैल्यू आई जाएगी जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, वहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। डिवाइड मारो भैया जी, पहली बार जा रहा है, देखो कटेगा तो ये है नहीं, ये 2 है या 3 है, तो कटना तो है नहीं है पूरा पूरा, तो इसका मतलब आगे पीछे रही होगी कोई वैल्यू, उसी से ही हमें आइडिया लग जाएगा। तो पहली बार जा रहा है 7 बार, देखो 7 बार जा रहा है पूरा पूरा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, मतलब 375, ये 364 आ गया, कितना बचा 11 बच गया। अब ये 9 उतार लो, 9 नहीं, हाँ 9 ही उतार लेंगे, तो 9 में कितनी बार जाएगा, 52 दूनी 104, तुम वैसे भी डिवाइड मार सकते हो, तो कितना बचेगा 15। अब ये 3 उतार लो, अब भी कितनी बार जाएगा, 52 दूनी, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 156, तो 2 ही बार चला जाएगा 104। देखो पता चल गया आंसर क्या है, ये 104 आ रहा है। अगर मैं यहां पर ये 3 बार कर देता, ध्यान से समझो, अगर मैं ये 3 बार कर देता ना यहाँ पे, तो ये लगभग पूरा हो जाता। कितना आता, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 आता, लगभग 153 आ ही रहा है। अब मैंने 100 रिमाइंडर माना था जब 722 है और बिल्कुल मार्जिन पर बचा है, तो इसका मतलब आंसर 723 रहा होगा। 722 पे तो रिमाइंडर बच रहा है, जबकि बचना चाहिए था 100 मानने पर बन रहा है, 722 आ रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा ये नंबर को काटने के लिए। ये नहीं, ये दोनों तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, सवाल थोड़ा अच्छी क्वालिटी का था, आपको खोल के बताया है मैंने। यहां पर अगर रिमाइंडर लेंगे तो 49, कितना बचेगा, 13 में से 4 गए तो 9, 49 बचेगा। अगर एक संख्या भी आप अगर बढ़ा देंगे तो नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। 100 मानने पे 722 आ रहा है, थोड़ा सा नंबर का मार्जिन है, तो इसका आंसर 723 रहा होगा। ठीक है भैया, अगला सवाल। अरे बोलते नहीं है खस्मो, रफ कर दूं, इसे रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देखिएगा भैया जी। सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का, तो भैया जी ये है 5 गुना, और कह रहा है शेषफल का 2 गुना। भाजक ये है शेषफल का 2 गुना। ठीक है, बताओ कि अगर शेषफल 30 है तो भाज्य का मान, तो ये शेषफल ऑलरेडी 30 दे दिया है, भाज्य का मान पूछ रहा है। एंड हियर आर दी ऑप्शन, 750, 740, 760 और 770। ठीक है भैया, आइएगा भैया जी, सवाल सेम है, शेषफल तो 30 दे ही रखा है, यहीं से शुरुआत करते हैं हम। ये 5, ये भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो ये 30 है तो इसका 60 रह गया होगा, और ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है। ये अगर 5 गुना है ऑलरेडी, तो ये भागफल है इसका 1/5 रहा होगा, मतलब 12, 12 छिंग 72, 720 और प्लस के हो गया 30, तो आंसर आ जाएगा 150। 720 प्लस 30, 150। ठीक है भैया, एक और सवाल। सेशन अपने आखिरी चरम पर आ चुका है, इसके बाद एक सवाल और बचेगा, वो मैं आपको कराऊंगा। एक सवाल और लीजिएगा, उससे पहले आप स्क्रीन पर इस फोटो को देखिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जो भी कोई बैच की डिटेल लेनी हो तो ले सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा पसंद आता है, ऑफलाइन की सुविधा है, अभी ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना, भाजक, और ये है भागफल का 3 गुना, तो ये है भैया जी भागफल का 3 गुना, और शेषफल का 6 गुना है। ये वाले भैया इसके 6 गुने हैं, ये है भाजक पे जाएगा ये वाला ना,
ये वाला भाजक पे जाएगा। और शेषफल कह रहा है कि ये 2 है, सवाल आया हुआ है पेपर का ही, तो भाज्य कितना होगा, भाज्य देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, फटाफट कर दीजिएगा, किसी भी बच्चे को सॉल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है, फास्ट ट्रैक मोड में चले जाइएगा। ये शेषफल 2 हैं और भैया जी ये भाजक इसका 6 गुना है, मतलब 6 दूनी 12 इंटू ये 3 गुना दे रखा है, तो ये इसका मतलब 1/3 कर दीजिएगा, तो मतलब ये 4 रहा होगा। 12 चौक 48 और प्लस के 2, आंसर है 50। बात खत्म। नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल लेंगे इस वाले सेशन का जी, और वो रहा आपकी स्क्रीन पर जे। बड़ा ही सुंदर सवाल है, सवाल कर दीजिएगा। सवाल एमटीएस के पेपर का है, देखिएगा ऐसा सवाल एमटीएस में पूछा गया है। भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर करिएगा। इसके ऑप्शन शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारे एडिटर साहब ने ऑप्शन लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमसे नहीं लिखा जा रहा सर ऑप्शन, अपने आप लिख लेना। तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि एडिटर साहब की बात माननी पड़ती है। किसी भागफल के प्रश्न में शेषफल b है, शेषफल दे रखा है भैया जी b। ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं तो आपको करने चाहिए। भाजक भागफल का 4 गुना है, कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भैया जी 4 गुना कर दीजिएगा। कह रहा है कि अगर भागफल a, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये a दे रखी है आपको। यदि भाज्य 5 है, देखिएगा यहाँ भाज्य दे रखा है 5 है, तो a का मान बताइएगा b के संबंध में। a का मान बताइएगा b के संबंध में। ऑप्शन तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, तो लिख लीजिएगा a बराबर √4 - के b/2, a बराबर 5 + के b/2, a बराबर √5 - के b, 5 - के b/4, ये वाला है। और एक यही प्लस करके है, अगर ऑप्शन दिख गए तो ठीक है, अपॉन भी प्लस है बस यहाँ पे ना, छोड़ो ना, ये मतलब नहीं है, समझ ही गए होंगे तुम ना। 3 ही ऑप्शन बहुत है, अब स्पेस नहीं है। करिएगा भैया जी। तो भाज्य है 5, भाजक भागफल का 4 गुना, और ये ही है। देखिएगा ये क्लियर स्टेटमेंट है, 5 है। ये कह रहा है कि भागफल a है और ये भाजक इसका 4 गुना है, तो 4 गुने का मतलब है ये 4a रहा होगा, और प्लस का भागफल है b। a का मान बताना है b के संबंध में। तो देखो आप समझ ही गए होंगे कि b को इधर लाना पड़ेगा, तो इधर लाओगे तो 5 - b हो जाएगा। जैसे ही 5 - b हुआ तो देखो ये दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि जब 5 - b हो गया तो प्लस का b तो होगा नहीं, और 4 का आने कोई स्कोप नहीं, आंसर तो फिर वही आना है, ठीक है। बराबर हो जाएगा 4a²। तो भैया जी a² को आप इधर भेज देंगे, a² हो जाएगा 5 - के b/4। ये 4 को मैं इधर ले आया हूँ, तो मैंने लिख दिया a² बराबर 5 - b/4। तो आप जानते ही, तरफ जानना क्या है, बात खत्म हो गई। a बराबर √5 - के b, और 4 का आ जाएगा 2 बाहर, आप इसे नीचे ना 2 कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर खत्म। बोलते नहीं है भैया। और यही सेम लैंग्वेज पर सवाल आया है जीडी के अंदर, उसमें ये सेम लैंग्वेज है, पढ़ लो, इसके भी ऑप्शन नहीं है। उसमें क्या बोला गया था, ये जो 4 गुना है ना, इसकी जगह 1/4 बोल दिया था। सेम सवाल है जीडी की शिफ्ट का, ठीक है। देखो ऐसे सवाल क्रिएट करते हैं लोग, इसे कर दूं, इसे भी कर दूं, इसे भी, इसे भी, इसे भी। ऑप्शन आप देख लेना जैसे भी हो, ऑप्शन इसके भी नहीं है। देखो जरा ध्यान से, सेम लैंग्वेज से देखो। ये कह रहा है कि ये भाजक भागफल का 4 गुना नहीं है, इस बार है 1/4, बस, बाकी सेम है लैंग्वेज, ठीक है भैया जी। तो कुछ नहीं करना, वही सेम जब तक करता है। y बराबर ये हो जाएगा, इसका 1/4 है तो a/4 हो गया, ये a हो गया, और ये प्लस का b हो गया। बोलते नहीं है भैया जी। तो ये 5 बराबर हो जाएगा a²/4 और प्लस के b। इसको इधर ले आइएगा, 5 - के b बराबर a²/4। तो भैया जी a² की वैल्यू हो जाएगी, इतने देखो 4 और 5 - के b।
अरे बोलते नहीं है खस्मो, एक उधर भेज दो, अंडर रूट ले लो। तो a बराबर हो जाएगा 2 ऑफ अंडर रूट 5 माइनस का b, और ये हो गया तुम्हारा आंसर 5 माइनस के b। ठीक है भैया जी, ये 2 घात में नहीं है, अलग है। अंडर रूट भेज दिया, 4 का 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट 5 माइनस b इज योर आंसर। ठीक है, एसएससी के लेटेस्ट आए हुए जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए, फॉर्मूला बेस्ड करा दिए, जिसमें गुना और 4 गुना 2 गुना 3 गुना था वो आपको बता दिया। कैलकुलेशन कम करने के लिए आपको बता दिया कि ऑप्शनों की नजर रखें, जिसमें वैल्यू नहीं दे रखी थी ए बी था वो दे दिया। थ्योरी बेस्ड सवाल 545 और 555 वाला एक सवाल था वो वाला आपको कराया, और वो 723 जिसका आंसर, उसका आंसर को याद रखिएगा, वो सवाल कई बार रिपीटेड है कई एग्जाम्स में। अगर आपको उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो उसको ध्यान में रखिएगा, 723 कई बार आया हुआ है। ठीक है, जितने भी सवाल इस फॉर्मूले से बन सकते थे एसएससी के इतिहास में मैंने अब सब करा दिए। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले पर इससे ज्यादा सवाल करने की और कोई जरूरत नहीं है, और ना इससे ज्यादा कोई बाहर आएगा। ठीक है भैया जी, ये वाला सेशन यहीं पर खत्म हुआ, इसमें और कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा है, कौन से सवाल इसमें ज़्यादा अच्छे लगे, और आपको किसी पर्टिकुलर कोई सेशन पर वीडियो चाहिए तो आप बता देना कि सर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ये वाले टाइप हमें थोड़े से दिक्कत दे रहे हैं, तो उस पर आप वीडियो बना दीजिएगा। वैसे एमएमएस टुडे नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमएमएस टुडे के नाम से जितने भी टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं या जिस पर सवाल थोड़े से डिस्टर्बिंग बनते हैं, वो ज़्यादातर हमने एक साथ कंपाइल करके करवा दिए हैं। बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, उसमें से देख लेना, आपको ज़्यादातर आपका जो डाउट होगा उसमें मिल ही जाएगा, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एमएमएस टुडे की प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर कर लेना। ठीक है, चलिएगा भैया जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।